दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी जगह जहां दिन के उजाले में टूरिस्ट तारीख और खूबसूरती के नक्शे खींचते हैं, वही जगह रात के अंधेरे में क्राइम की दुनिया का मैदान ए जंग बन जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्कॉटलैंड के दो सबसे बड़े शहरों की, ग्लासगो और एडिनबर्ग की। यहाँ एक ऐसी गैंग वॉर चल रही है जो द गॉडफादर जैसी फिल्म को भी पीछे छोड़ दे। आग के शोले, गोलियों की आवाज़ और सोशल मीडिया पर वायरल धमकी भरी वीडियोस, एक 12 साल का बच्चा तक महफूज नहीं, 72 साल की खातून तक को नहीं बख्शा गया। और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये हकीकत है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उस गैंग वॉर के पर्दे उठाने जा रहे हैं जो स्कॉटलैंड के दिल को अंदर तक हिला चुकी है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये गैंग वॉर है क्या। पिछले 6 हफ्तों में ग्लासगो और एडिनबर्ग में दर्जनों अटैक्स हो चुके हैं। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है। बात आगनी से शुरू होती है, गोलियों तक पहुंचती है, और फिर 12 साल का मासूम बच्चा हो या 72 साल की बुजुर्ग खातून, किसी को भी बख्शा नहीं जाता। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब कर कौन रहा है? जवाब है ड्रग लॉर्ड्स और जुर्म में डूबे हुए फैमिलीज। ये वो लोग हैं जो स्कॉटलैंड की ड्रग ट्रैफिकिंग पर कंट्रोल चाहते हैं। एक ऐसा बिलियन पाउंड्स का कारोबार जिसकी भूख में ये लोग किसी हद तक जा सकते हैं। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ये गैंगस्टर्स न सिर्फ तशद्दुद कर रहे हैं, बल्कि उसे किसी फिल्मी सीन की तरह सोशल मीडिया पर दिखा भी रहे हैं। वो बाकायदा वीडियोस बनाते हैं जिनमें वो घरों और दुकानों को आग के हवाले कर रहे होते हैं और बैकग्राउंड में कीप ऑन रनिंग जैसे गाने चल रहे होते हैं। अब सवाल उठता है, ये वीडियोस बनाई क्यों जा रही हैं? इसका जवाब डर और दबदबा है। ये लोग अपने दुश्मनों को डराना चाहते हैं और साथ ही साथ आम लोगों में भी खौफ का माहौल पैदा करना चाहते हैं। कुछ क्लिप्स में तो वो खुलकर धमकी देते हैं कि हर इमारत, हर साथी को निशाना बनाया जाएगा। ये सब देख सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि हम 21वीं सदी में हैं या किसी माफिया मूवी के सेट पर खड़े हैं। अब ज़रा इस गैंग वॉर की जड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये सब शुरू कैसे हुआ? तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ड्रग डील से। एडिनबर्ग के एक बदनाम ड्रग लॉर्ड मार्क रिचर्डसन, जो कि 2018 से जेल में बंद है, उस पर और उसके गैंग पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने दुबई में बैठे एक खतरनाक गैंगस्टर से 5 लाख पाउंड्स की कोकीन चुरा ली। इस दुबई वाले गैंगस्टर को मीडिया में मिस्टर बिग कहा जाता है, और जब उसकी कोकीन चोरी हुई तो वो इस कदर भड़क गया कि उसने रिचर्डसन और उसके साथियों के खिलाफ एक खुली जंग छेड़ दी। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। इस जंग में ग्लासगो का एक और बदनाम और पुराना क्रिमिनल ख़ानदान भी खिंचाया, डैनियल क्लैन, क्योंकि वो रिचर्डसन के बेहद करीबी माने जाते हैं। अब ये जंग एडिनबर्ग से शुरू होकर ग्लासगो तक फैल चुकी है। अप्रैल की शुरुआत में एडिनबर्ग के मुख्तलिफ इलाकों में कई घरों और दुकानों को आग के हवाले किया गया। फिर ये हमला ग्लासगो पहुंचा, जहां डैनियल ख़ानदान से जुड़े लोगों के घर टारगेट बनाए गए। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ग्लासगो और उसके आसपास के इलाकों में 6 इमारतें जलकर राख हो गईं और कुछ जगहों पर तो बाकायदा गोलियां भी चलाई गईं। मगर सबसे हैरान कर देने वाली बात क्या थी? 12 अप्रैल को ग्लासगो के मिल्टन एरिया में नकाबपोश हमलावरों ने एक घर पर धावा बोला और वहां मौजूद एक 72 साल की खातून और 12 साल के बच्चे को भी बुरी तरह जख्मी कर दिया। सोचिए, एक बुजुर्ग और एक मासूम बच्चा। आखिर ये कैसी जंग है जो बुजुर्गों और बच्चों को भी नहीं छोड़ती? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये डैनियल क्लैन और मार्क रिचर्डसन हैं कौन? तो दोस्तों, डैनियल ख़ानदान स्कॉटलैंड की अंडरवर्ल्ड में एक बहुत बड़ा नाम है। ये लोग कई दहाइयों से ड्रग्स, एक्सटॉर्शन और दूसरे इलीगल कामों में शामिल रहे हैं। इनका पुराना सरगना जेमी डैनियल, जो कि 2016 में चल बसा, स्कॉटलैंड का एक बदनाम गैंगस्टर था। अब इस खानदान की कमान उसके बेटे स्टीवन बॉन्जो डैनियल्स के हाथ में है, जो हाल ही में अपने घर में आग लगने के बाद दुबई भाग गया। दूसरी तरफ मार्क रिचर्डसन, एडिनबर्ग का एक बड़ा कोकेन डीलर, जो कि एक 200 मिलियन पाउंड्स के ड्रग नेटवर्क का हिस्सा था। लेकिन अब ये दोनों ग्रुप्स दुबई वाले मिस्टर बिग के निशाने पर हैं, जो अपनी चोरी हुई कोकीन का बदला लेने के लिए पूरे स्कॉटलैंड में तबाही मचा रहा है। अब ज़रा आंकड़ों की तरफ आते हैं। स्कॉटलैंड में ड्रग्स की तिजारत एक बड़ा कारोबार है और एक अंदाजे के मुताबिक हर साल ये इंडस्ट्री करीब 2.5 बिलियन पाउंड्स की है। यानी सोचिए, ये मामूली गली मोहल्ले का खेल नहीं, बल्कि अरबों का धंधा है। और इस धंधे पर कब्जा करने के लिए ये गैंग्स कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस जंग की सबसे बड़ी कीमत कौन चुका रहा है? आम लोग। सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार इन गैंग्स से जुड़ा है तो आप भी टारगेट बन सकते हैं, चाहे आपका उस दुनिया से कोई ताल्लुक न हो। मिसाल के तौर पर डैनियल फैमिली की एक 63 साल की खातून, जो स्टीवन डैनियल की मां हैं, उनका घर जला दिया गया, और उनके 72 साल के चाचा नॉर्मन डैनियल, उनका घर भी आग की नज़र हो गया।
यानी ये जंग अब सिर्फ गैंग्स के बीच नहीं रही, अब उनके घर, उनके रिश्तेदार और उनके दोस्त भी इस टारगेटिंग का शिकार हो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे पुलिस क्या कर रही है? दोस्तों, पुलिस इस जंग को रोकने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं। पिछले कुछ हफ्तों में पुलिस ने 100 से ज़्यादा घरों पर रेड्स की हैं। 700 घंटे से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया गया है। कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पर 18 अप्रैल को एडिनबरा में 41 और 61 साल के 2 मर्दों और एक 17 साल की लड़की को ड्रग्स और हथियारों के इल्ज़ाम में अरेस्ट किया गया। साथ ही साथ पुलिस ने कई हथियार, नकदी और नशीली चीज़ें भी जब्त की हैं। लेकिन सच ये है कि ये गैंग्स बेहद मॉडर्न तरीक़ों से काम कर रहे हैं। ये लोग एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स यूज़ करते हैं, जिन्हें ट्रैक करना पुलिस के लिए आसान नहीं। इनका नेटवर्क इतना फैल चुका है कि हर पकड़ के साथ ये और गहराई में छिप जाते हैं। मगर यहाँ कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गैंगवार सिर्फ रिचर्डसन और डैनियल क्लैन के बीच की लड़ाई नहीं है। ग्लासगो का एक और बड़ा गुट, लायन फैमिली, जो डैनियल क्लैन का पुराना दुश्मन रहा है, अब दुबई के मिस्टर बिग के साथ मिलकर काम कर रहा है। यानी अब ये मामला सिर्फ ड्रग्स की चोरी का नहीं, पुराने हिसाब किताब का भी है। ये एक मल्टी लेयर्ड गैंग वॉर बन चुकी है, जिसमें पैसा, पावर और पर्सनल बदला सब कुछ शामिल है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की, और यहाँ चीज़ें और भी खतरनाक हो जाती हैं। इन गैंगस्टर्स ने अपने हमलों की वीडियोस बनाकर एक्स, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड की हैं। कुछ वीडियो में फायर स्टार्टर जैसे गाने बजे जा रहे हैं और कुछ में सीधी धमकी दी जा रही है। डैनियल और रिचर्डसन के हर आदमी को मिटा दिया जाएगा। ये वीडियो सिर्फ दुश्मनों को डराने के लिए नहीं, बल्कि पूरे शहर में खौफ पैदा करने के लिए हैं। और अफसोस की बात यह है कि इन वीडियोस का असर नौजवानों पर भी पड़ रहा है। कई टीनेज लड़के जो अभी स्कूल में होने चाहिए थे, अब इन गैंग्स की भर्तियों का हिस्सा बन रहे हैं। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, ये एक सोशल क्राइसिस भी बन चुका है, क्योंकि जो बच्चे कल डॉक्टर, इंजीनियर या लीडर बन सकते थे, वो आज गैंग वार्स में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस जंग का हल क्या है। दोस्तों, ये एक पेचीदा मसला है, लेकिन कुछ चीज़ें की जा सकती हैं। सबसे पहले पुलिस को अपनी हिकमत ए अमली को और मजबूत करना होगा। ख़ास तौर पर उन्हें इन गैंग्स के माली जराए यानी ड्रग्स के पैसों को रोकना होगा। दूसरा, आम लोगों को पुलिस के साथ ताउन करना होगा, लेकिन इसके लिए लोगों का खौफ ख़त्म करना ज़रूरी है। तीसरा, हमें अपने नौजवानों को इस राह से बचाना होगा। स्कूलों और कम्युनिटीज़ को मिलकर ऐसे प्रोग्राम शुरू करने होंगे जो बच्चों को जुर्म से दूर रखें। और आखिर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऐसी वीडियोस और पोस्ट्स को फ़ौरन हटाने के लिए सख्त पॉलिसी बनानी होगी। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ सुनकर एक बात तो वाजह है, ये गैंग वॉर सिर्फ स्कॉटलैंड का मसला नहीं। ड्रग्स और मुनज़्ज़म जुर्म की ये लानत पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अगर हम अभी नहीं जागे तो ये तशद्दुद हमारे घरों तक पहुंच सकता है। तो आइए इस वीडियो के आखिर में एक अहद करें। अगर आपको अपने इलाके में कोई मशकूक सरगर्मी नज़र आती है तो उसे पुलिस को रिपोर्ट करें। अपने बच्चों और नौजवानों को सही रहनुमाई दें और सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस से दूर रहें जो तशद्दुद को फ़रोग़ देती हैं। तो दोस्तों, ये थी ग्लासगो और एडिनबरा की गैंग वॉर की पूरी कहानी। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई तो अपनी राय ज़रूर शेयर करें। क्या आपको लगता है कि हम इस किस्म के जुर्म को रोक सकते हैं? और अगर आपके कोई सवालात हैं तो वो भी पूछें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जुर्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहें।